हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वेलकम टू टारगेट फोकस वन स्टेप टूवर्ड सक्सेस बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सीडीपी का सेशन नंबर 3। जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़े हैं तो ध्यान दीजिएगा, हमने शुरू किया है एचपी टेट जून और जुलाई की एक बेहतरीन सीरीज। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि टारगेट फोकस आप सभी को प्रोवाइड करा फ्री वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स और टारगेट फोकस पे आप सभी को 100% सेटिस्फैक्शन होने वाली है। तो साइकोलॉजी यानी सीडीपी की टारगेट ऑडियंस रहने वाली है एचपी नॉन मेडिकल टेट, एचपी आर्ट्स टेट और एचपी जेबीडी टेट और मेडिकल टेट वाले भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिएगा। और पीडीएफ फॉर्मेट के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। तो कंटिन्यू कर लेते हैं आज के सेशन को। तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ साइको सोशल डोमेन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा मनोसामाजिक क्षेत्र का हिस्सा है। ऑप्शन दे रखे हैं मेमोरी, जजमेंट, एम्प्टर स्किल, स्टाइल ऑफ बिहेविंग। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ साइको सोशल डोमेन। आई होप सभी ने चूज कर लिया हो। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, स्टाइल ऑफ बिहेविंग यानी व्यवहार करने की शैली। तो अगला क्वेश्चन है, एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडीज बिहेवियर ऑफ लर्नर इन रिलेशन टू हिज और हर, यानी शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षार्थी के उसके संबंध में व्यवहार का अध्ययन करता है। ऑप्शन दे रखे हैं एजुकेशनल एनवायरनमेंट, होम एनवायरनमेंट, पीर गैदरिंग या फिर इन आइसोलेशन। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडीज बिहेवियर ऑफ लर्नर इन रिलेशन ऑफ हिज। आई होप सभी ने चूज कर लिया। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एजुकेशनल एनवायरनमेंट। तो अगला क्वेश्चन है, वन हु इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म इज, यानी संरचनावाद के विकास के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है। ऑप्शन दे रखे हैं एडवर्ड वेडफोर्ड, जेबी वॉटसन, विलियम वुंड या फिर नन ऑफ दिस। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, वन हु इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म इज। आई होप सभी ने चूज कर लिया। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। स्ट्रक्चरलिज्म में किसका नाम आता है भाई, विलियम वुंड का। तो अगला क्वेश्चन है, मोस्ट साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ स्टडिंग बिहेवियर इज, यानी व्यवहार के अध्ययन की सर्वाधिक वैज्ञानिक एवं वास्तुनिष्ठ विधि है। ऑप्शन दे रखे हैं ऑब्जर्वेशनल मेथड, इंट्रोस्पेक्शन मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड या फिर डिफरेंशियल मेथड। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, मोस्ट साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ स्टडिंग बिहेवियर इज। आई होप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एक्सपेरिमेंटल मेथड यानी प्रायोगिक विधि। तो अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजे मेन गोल ऑफ एजुकेशन शुड बी, यानी पियाजे के अनुसार शिक्षा का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। ऑप्शन दे रखे हैं टू हेल्प स्टूडेंट हाउ टू लर्न, टू चेंज स्टूडेंट बिहेवियर, टू एडजस्ट द स्टूडेंट विद हिज एनवायरनमेंट या फिर टू ब्रिंग चेंज इन स्टूडेंट एटीट्यूड। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, अकॉर्डिंग टू पियाजे मेन गोल ऑफ एजुकेशन शुड बी। आप सभी ने चूज कर लिया। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, टू हेल्प स्टूडेंट हाउ टू लर्न, यानी छात्रों को सीखने में मदद करने के लिए पियाजे के अनुसार एजुकेशन का गोल क्या है भाई, टू हेल्प स्टूडेंट हाउ टू लर्न। तो अगला क्वेश्चन है, सडन अपीयरेंस ऑफ रिस्पॉन्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ एक्सटेंशन इज नाउन एज, यानी निष्कासन की अवधि के बाद प्रतिक्रिया की अचानक उपस्थिति को क्या कहा जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं स्टिमुलस जनरलाइजेशन, एक्सटेंशन, स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन, स्पॉन्टेनियस रिकवरी। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, सडन अपीयरेंस ऑफ रिस्पॉन्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ एक्सटेंशन इज नाउन एज। आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस रिकवरी यानी सहज पुनः प्राप्ति। तो अगला क्वेश्चन है, मोस्ट प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी इज, यानी गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के सबसे प्रमुख सदस्य कौन है। ऑप्शन दे रखे हैं कुर्ट कोफ्ता, मैक्स वर्दिमर या फिर कोलर या फिर ऑल ऑफ दीज। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, मोस्ट प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी इज। आई होप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ये आएंगे भाई सभी, यानी ऑल ऑफ दीज, कोफ्ता, वर्दिमर और कोहलर। तो अगला क्वेश्चन है, ही इज कंसिडर्ड एज अ फाउंडर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन एंड फादर ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन, यानी उन्हें प्रगतिशील शिक्षा का संस्थापक और शिक्षा में अनुसंधान का जनक माना जाता है। वो कौन है भाई। ऑप्शन दे रखे हैं ई.एल. थॉर्नडाइके, एल.एम. टर्मन, जोसेफ मेयर राइस या फिर नन ऑफ दीज। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, ही इज कंसिडर्ड एज अ फाउंडर
of progressive education and father of research in education। अब तो सभी ने चूज कर लिया हो तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जोसेफ मेयरराइस। तो अगला क्वेश्चन है, फॉर एक्सप्रेसिंग आइडिया एंड आस्किंग क्वेश्चन कैटेगरीज एंड कंसेप्ट फॉर थिंकिंग इज, यानी विचारों को व्यक्त करने और प्रश्न पूछने के लिए, सोचने के लिए श्रेणियां और अवधारणाएं हैं। ऑप्शन दे रखे हैं लैंग्वेज, लॉजिकल रीजनिंग, प्राइवेट स्पीच या फिर नन ऑफ दीज। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। फॉर एक्सप्रेसिंग आइडिया एंड आस्किंग क्वेश्चन कैटेगरीज एंड कंसेप्ट ऑफ थिंकिंग इज, आप सभी ने चूज कर लिया हो तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लैंग्वेज यानी भाषा। तो अगला क्वेश्चन है, इन एनी ऑफ लर्निंग गेस्टाल्ट लेड ग्रेटर एम्फेसाइज ऑन रोल ऑफ, यानी किसी भी सीखने में गेस्टाल्ट ने किसकी भूमिका पर अधिक जोर दिया है। ऑप्शन दे रखे हैं रिवार्ड एंड पनिशमेंट, पास्ट एक्सपीरियंस, पॉजिटिव बिहेवियर, मोटिवेशन एंड डिफाइन गोल एंड पर्पस। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। इन एनी ऑफ लर्निंग गेस्टाल्ट लेड ग्रेटर एम्फेसाइज ऑन रोल ऑफ, सभी ने चूज कर लिया होगा तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मोटिवेशन एंड डिफाइन गोल एंड पर्पस। तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं। उम्मीद है आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को और बनी रहिए हमारे साथ।